माशाअल्लाह। अब बग़ैर तवक्कुफ़ के मैं दावत ख़िताब दूँगा जनाब आगा हाफ़िज़ सैयद मोहम्मद हैदर नकवी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और मकसद क़याम हुसैन के साथ हमारे दिलों को मुअत्तर करें, हमारे अज़हान को एक नई सोच, नया जज्बा अता फ़रमाएँ। उनके आने के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। एक मरतबा फिर सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल ग़ैब इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हमारी जो गुफ्तगू है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ियाम के मकसद के बारे में है और इत्तफ़ाक़ से आज का जो दिन गुज़रा है वो एक एतबार से इस क़ियाम के आगाज़ का दिन था, यानी वो दिन 28 रजब कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सफ़र का आगाज़ फरमाया। वो सफ़र कि जिसमें अगरचे पहले मक्का की तरफ गए हैं, लेकिन एक ऐसा सफ़र कि जिसकी मंजिल करबला थी। तो मैं इंशाअल्लाह अपने जहन में जो नुकात और ये जो मेरे सामने लिखा है, जो जहन में लेकर आया हूँ, कोशिश करूँगा कि चंद बुनियादी बातें आपके जहनों में मुंतकिल करने की कोशिश करूँ। और हतमन ऐसा नहीं है कि ये बातें जो मैं करूँगा आप लोगों के लिए नई होंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि ये ऐसी बातें हैं कि आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेने वाले एक बड़ी भारी तादाद में उनका इन हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। आप सब जानते हैं कि इमाम मज़लूम की अज़ादारी का मकसद करबला को ज़िंदा रखना, करबला को हर ज़माने के लोगों तक पहुँचाना है। लेकिन ये करबला नहीं, करबला जैसा कि रहबर मौज़म फरमाते हैं, इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह जैसे अफराद फरमाते हैं कि करबला एक वाक़या नहीं है, एक हादसा नहीं है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और दूसरी तरफ से हम सुनते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो फिर अगर इन दोनों
इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ रखें तो इस्लाम मुसावी हो जाएगा किसके? करबला के। यानी वो इस्लाम जो करबला से मंसूब है और करबला वालों से मिलता है वो असल इस्लाम है, और बाकी मिलावट वाले मकतब है। तो जब ऐसा है तो फिर आपके ख्याल में हमारा और आपका सबसे बड़ा मुखलिस यानी इब्लीस, जिसने कसम खाई हुई है हमारी हिदायत की, वो हिदायत जिसे अल्लाह गुमराही कहता है, तो जिसने कसम खाई की है उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद करबला के बाद क्या होना चाहिए? करबला को खराब करना। करबला खराब नहीं हो सकती, मुझे और आपको गलत करबला दिखाना। ये कैसे करता है शैतान? बहुत सारी चीजों के साथ करता है। मसलन परवरदिगार आलम आपसे कहे कि तुमने नमाज पढ़नी है, और ये नमाज क्या करेगी? ये नमाज तुम्हें गुनाहों से रोक देगी। तवज्जो से सुनिएगा, ये तुम्हें गुनाहों से रोक देगी, और जब ये तुम्हें रोक देगी तो जो तुम कर चुके होगे वो मैं माफ कर दूंगा। तो ये तो शैतान के लिए परेशानी है, बंदा बच जाए, अल्लाह की बात पे अमल करके बच गया तो फिर वो कहता है कि मैं किस मरज का इलाज हूं, मैं दुनिया में जक मारने आया हूं। तो कहता है इसको थोड़ा तब्दील कर देते हैं ताकि नतीजा ना निकले। नतीजा तो निकलता है असली चीज का, जब उस चीज में तहरीफ कर दी जाए फिर उसका वो नतीजा नहीं निकलता। तो उसने बंदे के कान में फूंक मारी कि नमाज पढ़ तेरे गुनाह बख्शे जाएंगे, लेकिन इस चीज को गायब कर दिया कि नमाज तुझे गुनाहों से रोकेगी। तो उसकी सारी तवज्जो क्या है? गुनाह बख्शवाने पर है, गुनाहों से रुकने का कोई इरादा नहीं। रोजा किस लिए था? रोजे के जो फर्ज होने की आयत है वो कहती है रोजे इसलिए फर्ज किए गए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। अगर हमारी कौम में तकवा की पैदाइश चेक करनी हो तो शब ईद चेक किया करें। शब ईद जो हरकतें कर रहे होते हैं चांद रात की अनाउंसमेंट के साथ ही, तो उसको बड़े आराम से कहा जा सकता है कि ये किराए पे पानी फेरना। यानी पूरे माह रमजान में वहां भी शैतान ने क्या किया है? कहा रोजे रखो गुनाह बख्शवाओ। खबरदार जो तकवा की तरफ मुंह भी किया था। लिहाजा माह रमजान गुजरता है वैसे के वैसे होते हैं जैसे माह रमजान से पहले थे। तो ये तहरीफ है, और ये खतरनाक तहरीफ, ये रोजों से रोक देने से ज्यादा खतरनाक है, ये नमाज न पढ़ने से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए कि जो नमाज नहीं पढ़ रहा होता उसे होता है कि मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन जो पढ़ रहा हो और नतीजा ना ले रहा हो उसका इलाज कौन करेगा? उससे कोई कहेगा नमाज, वो कहेगा मैं पढ़ता हूं, रोजा मैं पढ़ता हूं, लेकिन ये वो नमाज और रोजा नहीं है जो अल्लाह ने दिया है। ये तहरीफ शुदा नमाज और रोजा है जो नशे के तौर पर शैतान ने हमें लगाया हुआ है कि जिससे वो नताइज निकलते ही नहीं है जिसके लिए अल्लाह ने नमाज और रोजा रखा था। तो इन्हीं दो मिसालों से आप आए करबला की तरफ। तो मैंने कहा अगर इस्लाम इज इक्वल टू करबला तो फिर शैतान का सबसे बड़ा टारगेट करबला होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? उसको यह पता है कि इन लोगों से, हम दूसरों की बात नहीं करते, अपनी बात करते हैं, अपनी कौम की बात करते हैं, कि इनके अंदर इतनी रच बस गई है कि ये करबला को नहीं छोड़ेंगे।
मसलन उसने देखा है कि ये दरिया इतना ज्यादा है कि मैं इसे रोक नहीं सकता, लेकिन मैं चालाकी करके इसका रुख अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ जरूर सकता हूं। बजाय इनकी फसलों को पानी देने के मेरी फसलों को पानी दे, बजाय ये कि इस करबला का फल ये खाएं, ये जो जोर है इस पानी में, इसका रुख ऐसे मोड़ दो कि मेरे काम ज्यादा पनपने लगे। तो क्या करता है, तवज्जो कीजिए। ये इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं क्योंकि ये बात हमें एहसास करवाती है कि करबला के मकसद से आशनाई कितनी कीमती चीज है। तो उसने देख लिया कि ये लोग करबला को छोड़ने वाले नहीं हैं, ये आजादारी को छोड़ने वाले नहीं हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़ने वाले नहीं। तो उसने कहा कि रखो, लेकिन अल्लाह रसूल और अहले बैत की मर्जी की करबला नहीं, मेरी मर्जी की करबला। शैतान की मर्जी की करबला होती है, शैतान की मर्जी का कुरान भी होता है, शैतान की मर्जी की नमाज भी होती है, शैतान की मर्जी का रोजा भी होता है, शैतान की मर्जी की आजादारी भी होती है। वो किसी चीज को नहीं छोड़ता अपनी मिलावट किए बगैर। तो इसमें मिलावट कैसे करेगा? वो कहेगा इमाम हुसैन करबला बर्पा की, यानी इस्लाम की बका। आमतौर पे बच्चों से भी पूछो ना, इमाम हुसैन ने करबला में क्यों गए थे? कहते हैं दीन बचाने के लिए। तो सवाल कौन सा दीन? वही जो हुसैन के नाना लेकर आए थे। तो शैतान ने क्या तारीफ की कि एक बड़े जोर और शोर से करबला को याद करने वाला, आजादारी करने वाला, हम देखते हैं कि शरीयत के अहकाम के बारे में बिल्कुल उसे परवाह ही कोई नहीं। बात समझ रहे? मातम कर रहा है, आजादारी कर रहा है और दिल में अकीदत भी रखता है, लेकिन उसकी अकीदत से खेला है शैतान ने उसकी जहालत की वजह से। दुनिया की खतरनाक तरीन चीज अगर आपने देखनी हो तो ये दो का कॉम्बिनेशन है किसी बंदे में, एक अकीदत और मोहब्बत और साथ में जहालत। इस बंदे से थोड़ा सा मेहनत करके जो मर्जी बड़े से बड़ा काम ले लो, वो अकीदत इसकी करे। सिर्फ इसको आपने कहना है तेरी अकीदत का तकाजा है कि तू ये कर, इल्म तो उसके पास है नहीं। वो बंदे मार देगा, वो लड़ पड़ेगा, बड़े बड़े काम कर देगा, समझेगा यही अल्लाह और रसूल मुझसे चाहते हैं। जैसे बाज़-औक़ात आप पाकिस्तान में इश्क रसूल के नताइज देखते हैं, ठीक है ना। बस इंपॉर्टेंट है कि तवज्जो हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़याम किस लिए था। अभी आप मुझसे पहले इमाम के खुतबात सुन रहे थे। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुतबात, उनका करबला जब मदीना से निकले और जब तक करबला पहुंचे और फिर करबला के अंदर भी इमाम के मुख्तलिफ फरामीन जमा कर दिए गए, जमा करने वालों ने जहमत की और इकट्ठे कर दिए। लेकिन मैं जहां से आपके लिए बड़ा वाज़े अंदाज में बयान करना चाहता हूं, और वो वाज़े अंदाज मेरा नहीं है, वो बयान करने वाले का अंदाज वाज़े है कि जिससे इंसान को कन्फर्म हो जाता है और शुकूक व शुबहात की गुंजाइश नहीं रहती कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकसद क्या था। यानी मैं आपके सामने इसे रखता हूं और आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि आप इसमें शक इजाद कीजिए, यानी कहिए कि नहीं ये बात इसमें कम है, जो आपने कही है ये इस दलील पर की वजह से इमाम हुसैन के क़याम का मकसद नहीं है। जो मैं आपको बयान करूंगा आपने कोशिश करनी है मेरी मुखालफत करें,
लेकिन मुखालफत वो वाली नहीं कि मेरी सुने ही ना कि मैं मुखालफत कर देती, यानी मेरी बात सुने और सुनने के बाद आप ज़हन में सोचें कि किस तरह इसको रद्द करूं, और आप इंशाअल्लाह देखेंगे, यानी मुझे उम्मीद है कि रद्द नहीं कर सकते। आंखें बंद कर सकते हैं इससे, लेकिन इसको देखकर इसे रद्द नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 25, ये 27वां जुज जो है कुरान का, उसकी आखिरी सूरत है, सूरतुल हदीद। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने के जो अल्फाज हैं और उनके मानी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, गौर फरमाइए। पहले पूरी आयत सुनिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। लक़द यकीनन बितहकीक अरसलना हमने भेजा, किनको? रसूलना, अपने रसूलों को। बस ये भेजने वाला कौन है? ठीक है ना? यकीनन हमने भेजा अपने रसूलों को बिल बय्यिनात, वाज़ेह निशानियां देकर, वाज़ेह रोशन निशानियां देकर, व अंज़लना, और हमने नाजिल किया, मअहुम, उनके साथ, अल किताब, किताब को, वल मीज़ान, और तराजू को। अभी मैं लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूं, वरना किसी नबी के साथ तराजू नहीं उतरा। जिब्राइल किताब लेके तो आते थे, तराजू लेकर नहीं आते थे, बताऊंगा आपकी खिदमत। और हमने नाजिल किया उनके साथ किताब और मीज़ान। यहां तक क्या बात बयान हुई है? चूंकि आगे लुब लुबाब है इस आयत का, यहां तक जो हमने माना सुना इन अल्फाज का, तो हमारे जहन में क्या तस्वीर बन रही है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पढ़ने वाले को ये बता रहा है कि हमने अपने रसूल भेजे हैं, एक नहीं, दो नहीं, सब हमने रसूल भेजे हैं, और उनको कुछ रोशन निशानियां दी हैं, और उनको किताब दी है, और उनको मीज़ान दिया है। मीज़ान से क्या मुराद है बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सब कुछ किया है किस लिए? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आज देखें कि दीनदार लोगों को भी याद ही नहीं है कि असल में दीन किस लिए आया, असल में सारे नबी किस लिए आए। और यही मसला हमारे अपने इस वतन अजीज पाकिस्तान का बुनियादी तरीन मसला है, या मैं कहूं बुनियादी तरीन मसाइल में से एक मसला है। बेशक हमने अपने रसूलों को भेजा वाज़े निशानियां देकर, और हमने नाजिल किया उनके साथ किताब और मीज़ान, किस लिए? लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग अदल के साथ जिंदगियां गुजारें। अन्नास यानी मुआशरा, यानी जिस मुआशरे में भी हमने किसी नबी को भेजा है, क्या मकसद था? वजीफे करवाना, उनको चिल्ले कटवाना। असल मकसद क्या था? कि नबी ने कोशिश करनी है कि इलाही निज़ाम मुतारिफ करवाए, और उस निज़ाम का गालिब जो चेहरा है वो क्या है? किससे पहचाना जाता है? अदल से। लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, आप कहेंगे ये तो क़िस्त है, और
अदल कहां से आ गया? तो किस्त और अदल का आपस में राबता भी जानना। अदल का माना तो आपको पता है, किस्त का माना क्या? अदल की बिना पर जब कोई चीज मुस्तहिकों के दरमियान तकसीम की जाती है, तवज्जो कीजिएगा, असल माना इसका जान याद रखें। कोई बंदा मर गया, उसके चंद वारिस हैं, तो जिस तरह अल्लाह ने उनके हिस्से रखे हैं बिल्कुल उसी तरह तकसीम अगर की जाए तो ये अदल की तकसीम होगी। तो अदल की बिना पर की गई तकसीम के नतीजे में जिसको जो हिस्सा मिलता है उस हिस्से को किस्त कहते हैं। किस्त असल में उसको नहीं कहते जो हम मोबाइल किस्तों पे लेते हैं। और अगर आप गौर करें तो बात वही है, ठीक है ना। ये अलग बात है कि किस्तों में जरा ज्यादा देने पड़ते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन किस्त असल में एक लिंक है उसका। तो किस्त कहते हैं आदिलाना हिस्से को, आदिलाना तकसीम के नतीजे में मिलने वाले हिस्से को। लियक़ूम अन्नासु बिल किस्त, ताकि इंसानों का मुआशरा ऐसा हो जाए कि जो अल्लाह ने हुकूक लोगों के मुअय्यन किए हर एक को पूरे पूरे मिले। कोई जालिम, कोई ताकतवर, कोई बाअसर अपने लिए ज्यादा न ले सके। लियक़ूम अन्नासु, आप तवज्जो करें, यानी अल्लाह फरमा रहा है, जो मैंने कहा ना आपने इसके खिलाफ मुझसे बात करनी है कि नहीं ऐसा, तो ये अल्लाह अपना अंबिया भेजने की जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी बयानिया हमें बता रहा है, हमें वाज़े फरमा रहा है कि हमने अपने रसूलों को भेजा, साथ उनको ये चीज़ें दी ताकि अपना काम कर सकें, ये आलात दिए उनको, ठीक है ना। भेजा किस लिए था? लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग अदल से काम करें। तो फिर याद रखें, अगर अंबिया के आने का मकसद यहाँ पर क़याम अदल है तो फिर क़यामत के अच्छे नताइज का वही मुंतज़िर रहे जो यहाँ पर किसी न किसी तरह क़याम अदल की कोशिश करता है, वरना जिसका उससे लिंक ही कोई नहीं है। बल्कि कुछ लोगों ने तो दीन को क्या बना लिया है कि जब अपनी बारी आए जुल्म कर लो, बख्शिश के लिए हज पे चले जाओ। उलट कर दिया। हज इसलिए था, नमाज इसलिए थी, ज़ियारत इसलिए थी कि अगर यहाँ पे अपनी रूटीन लाइफ में ये भूल गया है, इसका माहौल चेंज करो। अल्लाह के घर जाएगा तो शायद शर्म आ जाए, यहाँ नहीं आ रही, इमाम हुसैन के पास जाएगा शायद आ जाए, लेकिन जिसको वहां भी जाके नहीं आती वो तो खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम है, उसके तो मोर लग गई है दिल पर। ये ऐसा ही है जैसे डॉक्टर कहे ये आखिरी दवाई है तेरी, अगर ये भी तुझ पे असर नहीं करती तो फिर मेरे को तेरा इलाज कोई नहीं। इसको शैतान ने कैसे तारीफ किया? यहां खराबी करो, हज करके बख्शवा लो, ज़ियारत करके बख्शवा लो, ये तहरीफात है। कोई शक नहीं कि ये चीजें गुनाह बख्शवाती हैं, लेकिन असल हज और नकली हज में क्या फर्क है? असल हज वो है जो पहले तौबा करवाए फिर गुनाह भी बख्शवा देगा, तवज्जो फरमा रहे हैं। लेकिन जो हज आपकी जिंदगी की खराब रूटीन को कुछ असर ही नहीं कर रहा, तो आपको शैतान ने फूंक दिया तेरे गुनाह माफ हो गए, एक्चुअली माफ नहीं हुआ। अगर हज या नमाज या रोजा या अज़ादारी या ज़ियारत यहां पर कुछ असर नहीं दिखा रही तो फिर तसल्ली रखो वहां भी कुछ असर नहीं दिखाएगी। और अगर यहां पर आपकी जिंदगी पे असर डाला है इसने, इसका मतलब है ये असली वाली दवाई है, वहां पर भी अपना असर दिखाएगी। तो शैतान ने तारीफ क्या की है कि आहिस्ता आहिस्ता ये काम करते रहें, लेकिन इन पर इतनी तवज्जो करा दो कि जो हुसैन चाहते थे वो इन्हें याद ही न रहे। आप कहेंगे इसमें तो नबियों का जिक्र है, इसमें इमाम हुसैन कहां से आ गए,
इसमें करबला कहां से आ गई? तो समझदार लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं। हम क्या कहते हैं, सिलसिला नबूवत जब खत्म हुआ तो अहदाफ रिसालत की हिफाजत के लिए अल्लाह ने इमाम मुकर्रर किए। इमाम किस लिए थे? कोई नई चीज लाने के लिए। सिलसिला इमामत अहदाफ रिसालत के मुहाफिज सिलसिले का नाम है, ताकि इसको अटैक्स से बचाया जा सके, इसको तहरीफ से बचाया जा सके। क्योंकि अब किसी नबी ने नहीं आना, तो अब अगर हजरत नूह की लाई हुई शरीयत खराब हो जाए कोई बात नहीं, और नबी ने आना है। अगर मसलन हजरत मूसा की लाई हुई शरीयत खराब हो जाए कोई बात नहीं। अब कोई बात से मुराद बात तो है, लेकिन इस एतबार से कि एक और नबी ने आना है, अभी ईसा ने आना है, वो कर लेंगे। ईसा की लाई हुई शरीयत तहरीफ हो गई, अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आना है। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की लाई हुए दीन को अगर तहरीफ कर दिया गया तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि अब किसी नबी ने नहीं आना। तो बस अहम तरीन चीज क्या है? इस्लाम, क्योंकि ये फाइनल शक्ल है, ये कामिल तरीन शक्ल है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की गवाही के मुताबिक ये कामिल तरीन शक्ल है उस प्रोग्राम की जो अल्लाह ने बंदों के लिए रखा है कि इस तरह जिंदगी गुजारोगे तो बेहतरीन रिजल्ट मेरे पास तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ वहां पे इंतजार नहीं कर रहे, ये हमारी गलती है। मैंने तुम्हें एक ऐसा ज़ाब्ता हयात दिया है कि जो इसी दुनिया में पहले तुम्हारे लिए इज्जत और इक्तदार और दुनिया की नेमतों की फरावानी का सबब बनेगा। इसी दुनिया में जो बंदा समझता है ना कि इस्लाम के जो काम है इनका आखिरत में अजर मिलना है, सिर्फ उसको इस्लाम भी शैतान ने बताया हो। क्यों शैतान ने इस्लाम बताया? इसलिए मुझे पता है कि दीन किससे तवज्जो मैं इसकी कहां कराऊं, आखिरत करा दूं, तो फिर दुनिया में ये रहनुमाई मेरे से ही लेगा। चूंकि दुनिया के रहनुमा ये दीन को नहीं समझेगा, ये कहेगा ये दीन तो आखिरत की वो करता है, ये करो इतना सवाब मिलेगा, ये करो जन्नत में इतने दरख्त लग जाएंगे, ये करो तो हीरो का महल वहां मिलेगा, ये करो तो पता नहीं 72 हूरें मिलेंगी, ये करो तो फलान मिलेगा, तो यहां पे क्या करूं? तो यहां के हीरे और हूरे वो शैतान से पूछ के ढूंढता है फिर, तू बता। दीन इस्लाम जो असल है वो पहला नतीजा यहां देगा। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला, इस दुनिया में अल्लाह कभी भी काफिरों को मोमिनों पर तसल्लुत नहीं देगा। अब ये सुनने के बाद बंदा कहे इधर तो तसल्लुत ही सारा काफिरों का, वो लितर मार रहे हैं। या अल्लाह तूने तो कहा था मोमिनों पर काफिरों को कभी अल्लाह तसल्लुत नहीं देगा, तो फिर ये क्या है? अल्लाह कहेगा ये कुछ नहीं है, तू मोमिन नहीं है। अगर मैंने कहा है ना कि मैं मोमिनों पर काफिरों को तसल्लुत नहीं दूंगा, तो मेरा कुरान भरा पड़ा ये बताने के लिए कि वो मोमिन क्या सिफात रखते हैं। जरा अपने आप को देख, सिवाय मोमिन के लफ्ज के तेरे अंदर और क्या रखा? चूंकि सिलसिला इमामत सिलसिला नबूवत से इस एतबार से जुड़ा हुआ है कि नबियों ने जो मेहनत की है अब इमामों ने बचानी है। इमामों ने कोई नया दीन नहीं लाना। तो फिर क़ियाम इमाम हुसैन का मकसद भी वही होगा जो नबियों के भेजे जाने का मकसद था। और अल्लाह क्या बता रहा है? लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। और आप इमाम के खुतबे पढ़े, मैं लेट आया, मैंने पूरा नहीं सुना। इमाम के खुतबात में ताकि तेरे मजलूम बंदों को जुल्म से निजात दिलाई जा सके। मैं किसी फसाद के लिए नहीं निकला, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं निकला, मैं कोई तकब्बुर के लिए नहीं निकला, मैं सिर्फ अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला। अमर बिल मारूफ के इरादे से निकला।
नहीं अनिल मुनकर के इरादे से निकला हूं, अपने जद और अपने बाबा अली की सीरत पर चलना चाहता हूं। मैं अक्सर मोमिनीन की खिदमत में अर्ज किया करता हूं, मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई दूसरा बता दे, तीसरा बता दे, ठीक है ना। आपको बंदों की वजह से, बंदों के मुख्तलिफ बयानात की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और एक बड़ी तादाद है जो कंफ्यूज है, क्योंकि एक का पीर और है, दूसरे का पीर और है, तीसरा पीर है। फिर वो कहते हैं अच्छा जो तुझे पसंद है वो हो गया आलिम, तो जो मुझे पसंद है वो आलिम कोई नहीं। ये दलील होती है, नॉन टेक्निकल दलील। तो इस झंझट से अगर आपने छुटकारा पाना है, तो मैं अर्ज करूं कि मैं मोमिनीन से कहता रहता हूं, अक्सर औकात आपकी खिदमत में भी अर्ज कर रहा हूं कि जिसको हुसैन की मारिफत चाहिए, इस पूरी कायनात में कुरान से बढ़कर कोई किताब उसके पास नहीं। ये जज्बाती या खिताबती जुमला नहीं है, अल्लाह की कसम। इसलिए कि इमाम हुसैन का रास्ता वही है जो नबियों का रास्ता है। इमाम हुसैन का रास्ता वही है जो अपने उनके जद रसूलुल्लाह का, सरदार अंबिया का रास्ता है। तो फिर अगर कुरान से मुझे अंबिया के भेजे जाने के मकासद मिल जाए, तो मैं आंखें बंद करके, क्योंकि पहले आंखें खोल के देख चुका हूं, स्टार्ट से ही आंखें बंद नहीं करनी होती। जब मैं आंखें खोल के देख चुका हूं, अल्लाह मुझे बता रहा है कि मेरे नबियों का मकसद क्या था, अब मैं आंखें बंद करके कह सकता हूं कि मेरा वारिस अंबिया हुसैन, मेरा वारिस मुस्तफा हुसैन, उसके हर काम का मकसद करबला समेत वही था जो उनके जद का मकसद था। तवज्जो फरमा रहे? इस बात पर कोई और बात करे, दोबारा पढ़ रहा हूं इसको, लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। मैं आपकी आसानी के लिए और ज़रा तसल्ली के लिए किबला शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब का तर्जुमा पढ़ देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ बाज़ औक़ात ये होता है कि जब मैं तर्जुमा करता हूँ अगले बंदे को पसंद ना आए, कहता है अपने कोलू कर दा पे, लिहाजा मैं सामने उनका तर्जुमा भी रखता हूँ ताकि मजीद आसानी हो जाए। बेतहकीक हमने अपने रसूलों को वाज़ेह दलाइल देकर भेजा है और हमने उनके साथ किताब और मीज़ान नाजिल किया है ताकि लोग अदल कायम करें। यानी हर एक को फिक्र हो कि अदालत होनी चाहिए, अदल होना चाहिए। जिस मुआशरे में अदल नहीं है वो इलाही मुआशरा नहीं है, जो इलाही मुआशरा नहीं है वो मुसलमान मुआशरा नहीं कहला सकता। ये हमारी गरीबों की मेहनत है कि जुल्म की भरमार के बावजूद हम कहते हैं मुसलमानों का मुआशरा पाकिस्तान। तो अल्लाह का कुरान क्या कहेगा? ऐ ईमान वालों, क्यों कहते हो जो करते कोई नहीं? क्यों कहते हो मुसलमानों का मुआशरा, जबकि मुसलमानों का मुआशरा तो अदल, मुसलमानों का मुआशरा वो है जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह रख के गए, तो उसमें तो अदल होना चाहिए। तुम्हारे यहां जो सबसे कम चीज मिलती है वो अदल है। इसको मैं बयान करना शुरू करूं मिसालों में, तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं मिसालें नहीं दूंगा कैसे कैसे जुल्म होते हैं पाकिस्तान में, इनफरादी लेवल पर और इज्तिमाई लेवल पर। मसलन मैं आपको एक हल्की सी मिसाल दे दूं कि मियाँ को अपने फराइज क्या बनते हैं, मसलन अपनी बेगम के बारे में कभी इस्लाम याद नहीं आएगा। बेगम कभी चूं चरा करेगी तो कहेगा अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर गैरुल्लाह को सजदा जायज होता तो मैं कहता बीवियों को कि शौहर को सजदा करें। अब इसको इस्लाम याद आता। हमने इस्लाम को अपने इस्तेमाल का टिश्यू पेपर बनाया हुआ। क्या मतलब? हम इस्लाम को दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज करने की कोशिश। तो मुआशरा क्या है? हमने यहीं पर ही कुफार से बदतर बना दिया। काफिरों के मुल्कों में अदल है, यहां पे अदल कोई नहीं। किस पे खुश है?
ये शैतानी हरकत है। ये बहुत बड़ी तारीफ है कि इमाम हुसैन जैसे, बाकी चीजें भी इस्लाम की, लेकिन इमाम हुसैन जैसी तहरीक के होते हुए इतने बड़े बड़े मसलन जुलूस निकल रहे हो, आजादारी हो रही हो, और बीच में किसी के जहन में क़याम में अदल का ख्याल भी ना आए। शैतान की अजमत को भी सलाम। और कहां तक पहुंचा दे, अगर कहा भी जाए, माशाअल्लाह ईरान का वाकया है, जब रूस वालों ने हमला किया हुआ था, बहुत पहले कब्जा किया हुआ था ईरान पर, तो वो मुजाहिदीन को पकड़कर फांसियां देते थे। तो तबरेज शहर में, गालिबन अगर मैं गलती ना करूं, तबरेज में कोई अल्लाह के बड़े नेक बंदे उलमा गैर उलमा को फांसी पे चढ़ा रहे थे चौक में, और बयान करते हैं कि आशूर के दिन थे, मुहर्रम के दिन थे, और तबरेजी मोमिनों ने ही जुलूस निकाला हुआ था। तो कुछ लोग आए और उन्होंने कहा, अगर तुम इस जुलूस का रुख मोड़कर उस चौक की तरफ ले जाओ जहां मुजाहिदीन को, जो रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन मुजाहिदीन को फांसी लगाने लगे हैं, तो तुम इतनी ज्यादा तादाद में हो कि वो फांसी कम से कम उनको उस वक्त नहीं लगा सकेंगे। तो जो चौधरी थे उस जुलूस के, उन्होंने कहा कि हमें इमाम हुसैन के साथ सियासत में मत डालो, आजादारी से सियासत को, ये सियासत है। तो इन्होंने नहीं रुख बदला, वो सारे के सारे फांसी पे लटक गए। कौन? जो एक जालिम गासिब काफिर के खिलाफ लड़ रहे थे। इस तरह इमाम हुसैन की तहरीक को कर दिए कि अब उस तरफ इस्तेमाल करना इसको गुनाह और जुर्म, सियासत मत करो इमाम हुसैन के नाम पर, यानी हमें नशा करने दो। तो अगर ये इस आयत के तनाजुर में आप करबला को देखें तो अल्लाह की कसम, अगर ये हमारे अहम अज़ादार अगर इस आयत की रूह के साथ और इमाम हुसैन के अपने कलाम के खुतबे, न के ज़ाकरों मौलवियों के जो अवाम पसंदी वाले टोटके होते हैं वो नहीं, आयात कुरान और खुतबात इमाम हुसैन, इनको सीनों में लेकर अगर दुनिया को पता हो कि माह मुहर्रम आ रहा है और ये हुसैन वाले, ये लियकुमन नासु बिल क़िस्त हैं और ये फलान है और जालिम हुक्मरान के सामने यूं हैं, तो जैसे जैसे मुहर्रम करीब आएगा वैसे वैसे हर जालिम के ऊपर कपकपी तारी होना शुरू हो जाएगी। अभी तो ऐसे लगता है कि ख्वाब अफसाने। अभी तो मुहर्रम क्या है? अपनी दुनियावी हाजात तलब करने के दिन, मौला हुसैन दे सदके, ठीक है ना, ऐ भी मिले, क्या मिले? दुनिया मिले। मौला हुसैन दे सदके थोड़े गुनाह माफ हो, तो हाजात भी ले रहे हो मौला हुसैन के सदके, शफात भी करवाते हो मौला हुसैन से, तो इताअत क्यों नहीं करते मौला हुसैन की? इसको बीच से गायब कर दिया बड़ी चालाकी से। आप देख लेना, ज्यादातर जोर क्या होता है? वजीफे जो बताए जा रहे होते हैं, क्या वजीफे होते हैं? झूठ छोड़ने के वजीफे होते हैं या रिज्क में बरकत के वजीफे होते हैं? रिज्क भी यानी माल और दौलत, एक दफा सच्चाई भी रिज्क है, उस रिज्क का वजीफा कोई नहीं मांगता, ठीक है ना। कोई नहीं आके मौलाना से वजीफा पूछता कि आप वजीफा बताइए, मुझे गीबत की आदत पड़ गई है, कौन सा वजीफा पढ़ूं तो मैं गीबत नहीं करूंगा, परवाह नहीं होती। आगे सुनिए, व अंज़लनल हदीद, और हमने लोहा नाजिल किया। लोहा नाजिल किया, फीह बअसुन शदीद, इसमें यानी लोहे में शदीद सख्ती है। ये सख्ती से मुराद जंग ले लें, उसकी अपनी सख्ती ले लें, लेकिन आगे जो बात आ रही है पता चल रहा है कि मुराद जंग की सख्ती जो लोहे से ही लड़ी जाती है, ठीक है ना। चाहे वो तलवार की शक्ल में और तीर की शक्ल में, चाहे वो आज बंदूक और पिस्तौल और टैंक की शक्ल में, वो लोहा ही है। वह अंज़लनल हदीद फीह बअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास, और लोगों के लिए फायदे भी। जो लोग लोहे का कारोबार करते हैं ना, शायद आपने देखा हो,
उन्होंने दुकानों में ना ये वाला हिस्सा इस आयत का काट के लगाया होता है अपने मतलब का, ना पिछला हिस्सा लगाया होता है ना इसके बाद वाला लगाया होता है, चूंकि वो करना जो कोई नहीं, जिस गली में जाना नहीं है उसका पता क्यों पूछे। काट के अपनी पसंद की चीज अलग करते हैं। अल्लाह ने ये मिजाज यहूदियों का बताया हुआ। तो पिछला हिस्सा भी लिखते, कुरान बरकत के लिए होता है ना, कुरान अमल के लिए थोड़ी है, बरकत के लिए। तो दुकान में लगा हुआ है, वो अनजल, लोहे की दुकान में, वो अनजल अल हदीद फीह बअसुन शदीद व मनाफिउ लिन्नास, हमने लोहा नाजिल किया, इसमें बड़ी शदीद सख्ती है और लोगों के लिए फायदे हैं। आगे से कट, चूंकि अगला काम डट है। वो क्या काम है सुने, क्यों नहीं लिखते पता चल जाएगा आपको। वलियअलम अल्लाह, और ताकि अल्लाह जाने, अल्लाह पता करे क्या, मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब, कि कौन गैब पर ईमान रखते हुए अल्लाह और उसके रसूलों की मदद करता है। किसके लिए मदद? क़याम अदल के लिए। क़याम अदल के प्लेट में रख के लड्डू की तरह थोड़ी देते हैं कि नबी आता हो और वो जो मुआशरे के जालिम है, ठीक है ना, सारे अबू जाल, अबू लहब, फलान वगैरह, जैसे रसूल पाक ने फरमाया हो तो लड्डू पेड़े लेके आ गए हो, आपसे सदके जाएं, आए आप अपना निज़ाम कायम कर दें। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, कल तक तू सच्चा था ना, आज से तू झूठा है। कल से तू अक्लमंद समझा जाता था, आज से तू मजनून है, दीवाना है, तुझे हम बताएंगे तेरी बात कौन सुनता है। क़याम अदल, तवज्जो फरमा रहे। तो अल्लाह ने फरमाया हमने नबियों को, आप देखो पूरी तस्वीर देखें आयत से, कि हमने तमाम नबियों को भेजा, ये जो उनको मोजज़ात दिए ताकि उनकी नबूवत साबित हो, वाज़े निशानियां दी, किताब आइन दिया, मीज़ान तोलने का निज़ाम, तोला सिर्फ किलोग्राम में नहीं जाता, बातों को भी तोला जाता है, ठीक है ना। हम अपनी जुबान में कहते हैं ना तेरी बात में वजन नहीं है, तो कौन से तराजू में तोलते हैं? जो यहां लगा होता है। अगर वो अल्लाह का बताया हुआ तराजू है तो फिर सही तोलेगा, हमेशा बातिल को हल्का करके दिखाएगा, हक को भारी करके दिखाएगा। लेकिन अगर तराजू कहीं और से खरीदा हुआ है, यूरोप वगैरह से, तो हो सकता है हक को बातिल और बातिल को हक करके दिखाए। अलबत्ता जो ये लोहे शोहे के तराजू है ना, ये उनके ही बेहतर है, हमारे यहाँ डंडी मारते हैं। तो वो जो फरमा रहे, 12 मीज़ान यानी तोलने का सिस्टम, जो इसको अंबिया से ले लेगा फिर वो तोल सकता है, खुद चीजों का वजन कर सकता है कि कौन सी वजन रखती है और कौन सी वजन। ये सब किस लिए किया हमने? किताबें किस लिए आई? सवाब लेने के लिए, क़याम अदल के लिए, क़याम अदल के लिए। अगला स्टेप, क़याम अदल की तहरीक जब नबी बर्पा करेगा तो क्या होगा? अगले जो मुआशरे में साहिब इक़्तिदार बने बैठे हैं वो फिर पूरी ताकत लगाएंगे उसकी तहरीक को नाकाम करने के लिए, और हो सकता है बात जंग तक जा पहुंचे। वह अनज़ल अल हदीद, ठीक है ना, हमने लोहा नाजिल किया, इसमें सख्ती है और लोगों के लिए दूसरे फायदे भी हैं, लेकिन किस लिए नाजिल किया? वलियअलम अल्लाह, और ताकि अल्लाह जान ले, ठीक है ना, कि कौन लोहे का बड़ा ताजिर है, ठीक है ना ना। वलियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु, ताकि अल्लाह जान ले कौन उसकी मदद करता है, व रुसुलहु, और उसके रसूलों की, यानी तमाम अंबिया इसलिए आए तो फिर अल्लाह देखना चाहता है इस लोहे के जरिए कौन हक की मदद करता है और इस लोहे के जरिए कौन बातिल के लिए काम करता है। और कोई बंदा कहे हमने तो सुना था अल्लाह ताला बड़ा ताकतवर है, तो ये तो कह रहा है कौन मेरी मदद करता है? तो एंड आयत का ये है, इन्नल्लाह कविय्युन अजीज, अल्लाह ताकतवर भी है और नाकाबिल शिकस्त भी। ये तुम्हारी आजमाइश है, वरना वो तो कुन फयकून वाला, तवज्जो फरमा रहे, वो तो कुन फयकून का मालिक है, ये तुम्हारी आजमाइश है। और ये उसकी करीमी है कि अपनी दी हुई नेमतों में से तुमसे कुछ अगर मांगे तो कहता है मुझे कर्ज दे दो,
वरना उसको कर्ज की क्या जरूरत है। और अगर वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इंसान अपनी मर्जी से मेरा सजेस्ट किया हुआ आइन अपने मुआशरे में लगाओ, लेकिन करना तुमने है, अगर ये करोगे तो वो कहता है कौन है जो मेरी मदद करेगा। वरना अगर तुम समझो अल्लाह मुताज है, इन्नल्लाह कवियुन अजीज। अजीज कवि का मतलब तो पता है ना, कुव्वत वाला, कमजोर नहीं है। अजीज इससे भी ऊपर का लेवल है। अजीज उसे कहते हैं अरबी में जिसे कोई ताकत शिकस्त न दे सकती हो, कोई जिसे मगलूब न कर सकता हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और क्योंकि बुनियादी तौर पर मैं 2 आयत सिलेक्ट करके लाया था, दूसरी आयत पढ़ दूं, उसको ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इमाम के खुतबे के अल्फाज बस अपने जहनों में रखिए। कौन सा खुतबा है? मारूफ, इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफ। मैं जुल्म के लिए, शर फैलाने के लिए, तकब्बुर के लिए, दिखावे के लिए नहीं निकला। ये जो इमाम कह रहे हैं ना, गोया कि ये प्रोपेगेंडा होना था, ये है पहले का नहीं। फिर सवाल, फिर आप किस लिए निकले? ये मेरे और आपके लिए था, आज के जमानों के लिए, कि इमाम हुसैन किस लिए निकले? फरमाया व इन्नमा का मतलब पता है ना, सिर्फ, और कोई बात नहीं है, ये बात है। व इन्नमा खरजतु, और मैं तो सिर्फ इसलिए मैंने खुरूज किया है, मैं निकला हूं, मैंने क़याम किया है, लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी। मैं सिर्फ अपने जद की उम्मत, मेरे नाना की मेहनत मेरी आंखों के सामने जाया हो जाए और मैं घर बैठा रहूं। मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला। तो जब उम्मत खराब हो रही हो तो हुसैन जैसी कीमती जान भी क्या फैसला करती है अपने बारे में, कि या कुर्बान हो जाओ या इनकी इस्लाह कर दो। दूसरी किसी जान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है कि वो कहे मैं तो बाहर नहीं जाना, वो मार देते हैं। ठीक है ना? व इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी उरीदु अन आमुर बिल मारूफ। मेरा इरादा अमर बिल मारूफ का है, वह अनहा अनिल मुनकर, और नहीं अनिल मुनकर का है। वह असीरा बिसीरत जद्दी रसूलुल्लाह व अबी अली इब्न अबी तालिब, और मैं सीरत पे चलना चाहता हूं अपने जद रसूलुल्लाह की और अपने बाबा अली की। ये कलाम याद रखें। अब कुरान की आयत सुने और देखें कि अल्लाह के नबी ने क्यों फरमाया था, कुरान और मेरे अहले बैत कभी जुदा नहीं हो सकते। ये जो इस अब आयत आपको सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110, हम नंबरों के बड़े शौकीन। गड्डी का नंबर होता है 110 का पता ना कौन सा आता था, ठीक है ना? तो मैं उनसे कहता हूं कि भाइयों, अगर गड्डी का नंबर 110 है तो फिर विच काम 420 वाले ना किते करो। या फिर 110 है तो फिर 110 ही रहो। 420 नंबर लाया बरकत वास्ते, हम तो मौलाई हैं। 110 अंदर हाई क्लास का डेक लगाया कि अगर गाड़ी में लगाओ तो पड़ोस की 40 गाड़ियां हिल रही होती हैं, ऐसा म्यूजिक होता है। नंबर 110 है। अली को बदनाम फिर ना करो, तवज्जो फरमा रहे हैं ना? फिर नंबर ही 420 लगवाओ या कोई और लगवा लो, अहले बैत के आदाद वाला, मंसूब आदाद वाला ना करो। तो सुनिए अब कुरान की आयत, सूरह आले इमरान आयत नंबर 110। अल्लाह फरमा रहा है, कुन तुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये हमें याद है, अगला भूल गया। हम कहते हैं ना हम बेहतरीन उम्मत है, ठीक है ना? मेरे लिए अल्फाज सख्त है, लेकिन बिल्कुल यहूदियों की तरह वो भी यूं ही थे। अल्लाह के अहकामात भूले हुए थे, कहते थे हम अल्लाह के फेवरेट हैं। अपने जमाने में थे, कुरान ने गवाही दी हुई, फद्दलनाकुम अलल आलमीन, हमने तुम्हें आलमीन पर फजीलत दी थी।
क्यों उल्टी हरकतें कर रहे हो तुम? कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए खुरूज करवाया गया है। उखरिजत खारिज होने से, बाहर निकलना। तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया। क्या मतलब? यानी तुम घरों में बैठने वाले ही नहीं हो, तुम्हें अल्लाह ने इसलिए भेजा है। जबकि आजकल हमारे पंजाब में, पता नहीं आपके इलाके में है नहीं, अगर कोई बंदा दीन पे अमल करने लगे ना, उसे कहते हैं वो शरीयत पे अमल करोगे ना, शरीयत तो चौखट क्रॉस नहीं करने देती। और अल्लाह कह रहे तुम खैर बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें निकाला है हमने। एक के शैतान वाला इस्लाम जेड़ा कहता टप भी नहीं सकता चौखट, तू बाहर घर बह जा, फिर इस्लाम पे अमल नहीं हो सकता। ठीक है ना? और दूसरा अल्लाह क्या कह रहा है, अगर तेरे दिल में इस्लाम की रोशनी है, फिर तुझे घर बैठने नहीं देगी, फिर तू बाहर निकलेगा, तुझे अगर असली इस्लाम का जायका तूने चखा है तो। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए। वो जो इमाम हुसैन ने फरमाया इन्नमा खरजतो, ये जो खैर रे और जीम है जिससे खुरूज और क़याम होता है, वही लफ्ज है इस आयत का। यानी हुसैन, इमाम हुसैन का वो खुतबा इस आयत के साथ साथ चल रहा है। कि कहां से इमाम हुसैन जुमले ले रहे हैं अपने? कुंतुम खैर उम्मतिन, गोया के ये आयत कह रही तुम बेहतरीन उम्मत हो। इमाम हुसैन भी ये कह रहे थे अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया इसलिए कि तुम घरों में नहीं बैठते। आज मेरे जद के लाए दीन पर सख्त वक्त है, क्यों घरों में बैठे हो? क्यों घरों में बैठे हो? उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन हो ही इसलिए कि तुम घरों में नहीं बैठते। किस लिए निकलते हो? लोगों की इस्लाह के लिए। उखरिजत लिन्नास, क्या करते हो बाहर आकर? तअमुरून बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ करते हो, इसलिए तुम बेहतरीन हो। व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हो, इसलिए बेहतरीन हो। व तुमिनून बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। तुम्हारा यही काम। इमाम हुसैन क्या फरमा रहे हैं? उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। वही जो कुरान कह रहा है सारी उम्मत भूल जाए, जो नबी का हकीकी वारिस है वो नहीं भूल सकती। आज उसके नाम लेवा भी भूल जाए, लेकिन जिसने हुसैन को पहचाना है जैसे हुसैन है, न कि जैसे उसको दिखा दिए गए। फिर कहूंगा कहां से पहचाना है? जिसने हुसैन को अल्लाह की आयात से पहचाना है। ठीक है ना? जिसने वो आयात जो मकासिद अंबिया बताती हैं, उन आयात से इस वारिस अंबिया हुसैन को जिसने पहचाना है, सारी दुनिया गुमराह हो सकती है, हुसैन के मकसद के बारे में वो गुमराह नहीं हो सकता। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। बस मैं अपनी बात तमाम कर रहा हूं। आज़ादारी का मकसद हाजात तलबी नहीं है। आज़ादारी का मकसद अपने गमों से निजात नहीं है। आज़ादारी का मकसद शिफाअत का उसूल नहीं है। ये सारे नतीजे हैं। आज़ादारी का मकसद वही काम मुआशरे में करना है जिसके लिए हुसैन ने कुर्बानी। अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं है कि अभी बंदूक उठा के बाहर निकलें। तमाम आइम्मा की जिंदगी में मुख्तलिफ हालात रहे हैं और उन्होंने अपने अपने हालात के मुताबिक पॉलिसी इख्तियार की। अगर इमाम हुसैन की जगह इमाम हसन होते तो वो वही करते जो इमाम हुसैन ने किया, और अगर हुसैन इमाम हसन की जगह होते तो वो वही करते जो इमाम हसन ने किया था। लेकिन इमाम हुसैन का वाकया ऐसा है जो इंसान को हिला के रख देता है। जो नहीं जानता हुसैन को, उसको भी बताओ तो हिला के रख देता है, कहता वो कौन था। तवज्जो फरमा रहे हैं? तो इसलिए इमाम हुसैन का नाम जरा गालिब आ गया। ठीक है ना? क्योंकि इसमें उस तहरीक का कमाल दिखाई देता है। सब कुछ कुर्बान कर देना, कोई चीज न रखना अपने पास, जब दीन इस कुर्बानी का तकाजा कर रहा हो।
बस खुदा बस अगर हम हुसैनी हैं, हकीकी हुसैनी, तो फिर अपनी इस्लाह और अपने वजूद पर अदालत, और फिर जो हमारे मातहत हैं, हमारे घर वाले, हमारे आसपास, उनकी इस्लाह और उनके साथ अदालत, और फिर मुआशरे में अलबत्ता हिकमत और दानाई के साथ, न कि उस जरिए से जो उस तरीके से जो शैतान चाहता है कि ऐसा आके सड़क पर हरकत करो कि जो इस्लाम में नहीं है उसका कभी आने का दिल ही ना करे, बल्कि जो आम मुसलमान है उसका भी दिल करे कि मैं भी निकलूं इस इस्लाम से। ठीक है ना? वो वाला नहीं, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दे, हिकमत के साथ, खूबसूरत नसीहत के साथ, और अगर कभी बहस का मौका भी आ जाए तो खूबसूरत तरीन अंदाज में बहस कर। परवरदिगार आलम से दुआ है कि वो मकसद अंबिया और मकसद इमाम हुसैन हकीकी मानों में हमें इसकी मारिफत अता फरमाए, और इस मारिफत को परवरदिगार हमारे वजूद का और हमारी फ़िक्र का और हमारे अमल का हिस्सा बना दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया अहबाब का। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, बड़े अरसे से मैं चाहता था कि हमारे यहाँ भी ऐसी बातें हों, हमारे यहाँ भी ऐसा माहौल हो। तो मैं दुआ गो हूँ आप सब के लिए और इंतज़ामिया के लिए, और मैं गुजारिश करूँगा जनाब शिराज़ी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और दुआ फरमाएँ। जनाब शिराज़ी साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, या महमूद बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आला बिहक़्क़ि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या फ़ातिरस समावात बिहक़्क़ि फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा, या मुहसिनो बिहक़्क़िल हसन अलैहिस्सलाम, या क़दीम अल एहसान बिहक़्क़ि हुसैन व औलादिल मासूमीन अलैहिस्सलाम। खुदाया अपनी इज़्ज़त व जलालत का वास्ता अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता सय्यदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हमें दीन मुबीन इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, शर शैतान शर अदा से महफूज फरमा, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इमाम मासूमीन की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। बीमार मोमिनीन को शफ़ाए कामिला अजल अता फ़रमा, बे औलाद मोमिनीन को औलाद नरीना अता फ़रमा, बेरिज़्क़ मोमिनीन को रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा, बेगुनाह कैदियों को रिहाई अता फ़रमा, ला दुश्मनान इस्लाम को नेस्त नाबूद फ़रमा, दुश्मनान अहल बैत को नेस्त नाबूद फ़रमा। ईरान, इराक़, शाम, फ़लस्तीन, जहाँ जहाँ मुसलमान दुश्मनान इस्लाम के बरसर पैकार उन्हें कामयाबी अता फ़रमा, मुमलकत पाकिस्तान की मुहाफ़ज़त फ़रमा, इसके हुक्मरानों को सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, इस मरकज़ दीनी को कामयाबी अता फ़रमा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमा। इसके बानियान जो मर चुके हैं उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, जो ज़िंदा उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, और जिन जिन हज़रात ने इस मकसद के लिए ताउन किया उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, उन्हें रिज़्क़ हलाल से मालामाल फरमा, उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। खुदाया हमारे मौला व आका इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके ग़ुलामों में शुमार फरमा, उनके कदमों में शहादत नसीब फरमा। एक दफ़ा सूरत अल-हम्द, 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ कर अपने मरहूमीन और उनके मरहूमीन जिन्होंने ये इंतज़ाम किया है और जिन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखा है उनके मरहूमीन को इरसाल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम
गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बसवाब हाज़िल आयात ज़ुबरात अला अरवाहिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल। बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि सीने मस्जिद में तशरीफ़ ले चलें। इस वक्त जो है वो न्याज का एहतमाम है और आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के तौफ़ीक़ात के साथ हर माह जो है वो इनेकात पज़ीर होगा। तो आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि ख़ुद भी इसमें तशरीफ़ लाएँ और अपने अहबाब को भी आइंदा इसमें जो है वो आने की दावत दें। बहुत शुक्रिया जी। सीने मस्जिद में तशरीफ़ ले चले जी।